वेलकम टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस के रिलेटेड है कि यूएस स्टार्ट क्रैकडाउन यूएस इंडियन ट्रैवल एजेंट कि यूएस ने जो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया इंडियन ट्रैवल एजेंट के अगेंस्ट। कि यूएस ने क्या किया कि इनका आपको कुछ टाइम पता हो कि यूएस ने ऑलरेडी जो है 2000 अपॉइंटमेंट जो है वो यूएस इंडियन की कैंसिल की थी। वो क्यों की थी? इन्होंने क्या किया था कि बोर्ड सिस्टम लगा के हैक करके एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का सिस्टम अपॉइंटमेंट जो वो सेल कर दी थी आगे जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। अब हुआ ये है कि इंडियन यूएस ने जो है इनके अगेंस्ट जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि इंडियन के जो वीज़े हैं वो बहुत कम हो जाने हैं। क्योंकि इसमें कौन कौन से किस किस्म का क्रैकडाउन स्टार्ट हो, इलीगल एक्टिविटी जो भी हुई है यूएस में पीछे जो लास्ट 2 से 3 ईयर में होता आया है कि इंडियन ने क्या किया अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इन्होंने क्या करते थे कि ये अपॉइंटमेंट का जो एम्बेसी की वेबसाइट हैक करते थे। जब जब भी कोई न्यू पर्सन जो है न्यू अप्लाई करता था उनको स्लॉट ही शो नहीं होती थी, एक एक साल 2 2 साल के बाद की इनकी स्लॉट शो होती थी। जबकि इट इज़ फीस भी आपकी जो वैलिड होती है इसकी यूएस की, तो इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। और इसका DS-160 भी जो है इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। आपने एक साल के अंदर अंदर जो है अपने यूएस की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी होती थी। अब मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने करना क्या है, कि हुआ क्या है कि आप लोगों के अगर ऐसा कोई भी आप लोगों ने अगर ऐसी अपॉइंटमेंट बुक की है जो बोर्ड सिस्टम के थ्रू है, जिसकी आपको बोर्ड सिस्टम में होता है, बोर्ड सिस्टम की आपको कभी भी ईमेल नहीं आती। ये मैं आपको बता दूं। अगर आपकी कोई बोर्ड सिस्टम की अपॉइंटमेंट है, मेक श्योर यू विल कैंसिल योर अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज आपकी एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट की तो इसके खिलाफ आपके पास अगेंस्ट आपके वो भी होगा, केस भी करेंगे वो आपके अगेंस्ट। तो मेक श्योर कि आपने अपॉइंटमेंट जो है जिस जब भी बुक करनी है आपको किसी एजेंट से भी अगर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो मेक श्योर कि आपको अपॉइंटमेंट की जो ईमेल है वो रिसीव होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर बता दूं। और एक अपॉइंटमेंट जो है विद इन ईयर आपने अटेंड करनी है कि डीएस, क्योंकि विद इन ईयर DS-160 भी आपका एक साल के लिए वैलिड है और योर फीस इज आल्सो वैलिड फॉर 1 ईयर। ये भी मैं आपको क्लियर एक्सप्लेन कर दूं। हुआ ये था कि इंडियन ट्रैवल एजेंट्स ने जो है वो बोर्ड सिस्टम लगा के 2000 अपॉइंटमेंट जो है, बल्कि ये काफ़ी देर से चला, पर 2000 जो अपॉइंटमेंट जब एम्बेसी ने एक्शन लिया तो 2000 अपॉइंटमेंट जो है एम्बेसी ने यूएस एम्बेसी ने कैंसिल की इंडियंस की। ठीक है, जो इन्होंने ट्रैवल एजेंट से बाई की हुई थी और उसमें से कुछ अपॉइंटमेंट ऐसे थी जो बोर्ड सिस्टम से ली गई थी और कुछ अपॉइंटमेंट ऐसी थी कि जो हैकिंग के थ्रू ली गई थी और इट इज़ फेक। वो आपकी डमी होती है, वो आप जाते हैं एम्बेसी में, उसके ऊपर कभी भी आपका वीज़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया जो इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लोगों का फेक फार्म करके थे, फेक अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को करते थे और जो यूएस में ऑलरेडी है भी हैं, उन पे भी उन्होंने क्या किया कि ट्रैवल एजेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने रिएक्शन अब जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट जो आया उसमें अपॉइंटमेंट स्टार्ट होगी। यूएस ने पीछे से ही कैलेंडर बंद कर दिया क्योंकि अब ये ट्रैवल एजेंट्स के हाथ में जो है ये चीज़ नहीं है। दूसरी जो है इलीगल एक्टिविटी, इलीगल माइग्रेशन लिंक्स इनके जो थे एजेंट्स ओवर यूएस इम्पोज वीजा बैन और इंडियन ट्रैवल एजेंट्स ओवर इलीगल माइग्रेशन लिंक्स। ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ 15 जून 2025 आज की। ठीक है, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट said on Sunday it was imposing visa restriction on owner and other staff at India based travel agency। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडियन ट्रैवल एजेंसी के जो वीज़े थे जो ऑलरेडी जो जॉब करते थे, जो तो ट्रैवल एजेंसी के ओनर उनको तो उन्होंने पहले ही स्टॉप स्टॉप कर दिया था, उनको वीज़ा नहीं दिया। और जो ऑलरेडी जॉब करते थे उन पर भी उन्होंने क्या कर दिया कि उनको इम्पोज करके क्या कर दिया, इट्स ए नाउ फैसिलिटेट इलीगल माइग्रेशन टू द यूनाइटेड स्टेट। क्योंकि इन्होंने इंडियंस के एक दफ़ा इतनी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं कि इनको 100 में से अब एक आधा वीज़ा मिलेगा तो मिलेगा। और जो ट्रैवल एजेंसी के जो ओनर हैं उनको भी उन्होंने वीज़ा इम्पोज कर दिया, उनको अगर उनके जिनका लगा था उन्होंने इसका रिवॉक कर दिया। रिवॉक का मतलब ये होता है कैंसिल कर देते हैं। और जो ऑलरेडी जो यूएस में बैठ के रन कर रहे थे, यूएस में बैठ के अपनी ट्रैवल एजेंसी कर रहे थे रन, जो इंडिया से बिलोंग करते थे उन्होंने इसको डिपोर्ट कर दिया है। और जो ऑलरेडी जॉब करते थे स्टाफ मेंबर, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओनर्स को उन्होंने कहा कि जो आप ऑलरेडी ट्रैवल जो इंडियन बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है जो जॉब करते हैं ट्रैवल एजेंसी में उनको भी इम्पोज कर दिया। मतलब उनका भी वीज़ा उन्होंने स्टॉप कर दिया और रोक दिया, इनको वीज़ा नहीं अगेन वो मिलना। मेक श्योर कि यू विल नॉट मेंशन, अगर आप ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर रहे हैं तो मेक श्योर यू विल लीव राइट नाउ। अदरवाइज आपको जो यूएस का वीज़ा, और मेक श्योर इंडियंस को भी मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राई खुद चीज़ें करें। किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर आप लोग वीज़ा DS-160 फॉर्म या अपॉइंटमेंट लेते हैं तो इट्स मीन कि योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ अननेम्ड पीपल लिंक टू ट्रैवल एजेंसी इन इंडिया वर बीइंग हिट visa ban under the Immigration and Nationality Act based on the information gathered by the US mission to India. Department spokesperson Tammy Bruce said in a statement,
We will continue to take steps to impose visa restriction against honor executive and senior official of travel agency. अब ये देखें आप, इन्होंने मेंशन किया कि हम इनके खिलाफ ये नहीं कि एक दफ़ा वीज़ा स्टॉप करेंगे, इन्होंने हमने कहा इसके अगेंस्ट एक्शन भी करेंगे। एक्शन लेंगे तो इट्स मीन कि जब एक्शन लेंगे तो इसमें इनके आप लोगों को जो इनके थ्रू जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया होगा उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, उनके भी वीज़ा जो है वो रिवोक होंगे। रिवोक का मतलब होता है आपके कैंसिल होंगे। आई विल रिपीट अगेन। फिर इसके बाद ब्रूस said without detailing how the travel agent had facilitated illegal migration. ठीक है। They move come aim President Donald Trump brought crackdown on migration to the United States and an effort to deport undocumented immigrant in the कंट्री। हुआ ये कि इन्होंने किसी भी ना किसी तरीके से कनाडा से अमेरिका में इंडियंस ने जो है वो बंदे जो मूव किए थे इनको भी ये डिपोर्ट करेंगे। मैक्सिको के थ्रू जो इन्होंने डिपोर्ट किए थे, इंटर किए थे यूएसए में, उनको भी ये बाय बॉर्डर उनको भी ये डिपोर्ट करे। और इंडिया पे एक दफ़ा उन्होंने प्रॉपर जो ट्रैवल एजेंसी जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने प्रॉपर जो है वो लगा दिया, इम्पोज कर दिया, बैन कर दिया इनको। ऐसा नहीं ओनर या एग्जेक्टिव को नहीं किया बल्कि जो जॉब करते हैं उनको भी उन्होंने बैन किया। और मेक श्योर कि आप लोग इस मेक श्योर, आई विल रिपीट अगेन, कि आप लोग किसी भी किस्म का जो है एजेंट के पास ना जाएं जो इंडियंस हैं। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना भी है तो मेक श्योर यू विल ट्राई योर सेल्फ। The US Embassy in New Delhi has repeatedly posted on its social media sites warning for Indian nationals visiting to the United States not to overstay. उन्होंने इंडियंस को उन्होंने न्यू दिल्ली ने रिपीटली जो है वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में उन्होंने वार्निंग आप लोगों को देते रहे हैं कि आप लोग किसी किस्म का जो ओवरस्टे है आप ना करें। जब आप लोग ओवरस्टे पीरियड, क्योंकि आपको जब व्हेन यू गेट यूएस वीज़ा आप 6 मंथ तक विजिट वीज़े पे जब आप स्टे कर सकते हैं। आप लोग क्या करते थे, इंडियन क्या करते थे कि जाके कुछ आप एजेंट्स के थ्रू आप लोग कहते थे वो आपको हम आपको साइलम करवा देंगे। आप लोग अच्छे खासे अमाउंट उनसे तय करके जाते थे। उसका जो रिजल्ट निकला साइलम करवा के आपको, अब वो साइलम भी अप्रूव नहीं हो रहे। और इसका जो सोशल मीडिया के अगर आप बात देखें सोशल मीडिया में यूएस एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में उन्होंने वार्निंग रिपीटली देते रहे हैं। तो अब उनका ये हुआ ये कि जो कुछ टाइम भी लाइक 1 वीक भी अगर वो आप डिले हुए हैं तो इट्स मीन कि आपका जो वीज़ा है वो रिवोक करेंगे और देन डिपोर्ट भी कर रहे हैं। वार्निंग दे विल फेस डिपोर्टेशन, ये देखें, डेपोटेशन एंड परमानेंट बैन फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। उन्होंने डिपोर्ट कर रहे हैं एंड आल्सो परमानेंट बैन कर रहे हैं अगर आप लोग ओवर स्टे हो रहे हैं। जबकि यूएस एम्बेसी ने आप देखें अगर तो उन्होंने रिपीटली पोस्टेड की है सोशल मीडिया पे, वार्निंग देते रहे हैं। देन उन्होंने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। मेक श्योर इफ़ यू वांट अप्लाई यूएस वीज़ा तो आपने किसी किस्म के जो है ट्रैवल एजेंट के या किसी भी स्टाफ मेंबर की हेल्प नहीं लेनी। अगर आपने करनी है तो मेक श्योर यू विल ट्राई योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल वेट। ठीक है। और अदरवाइज आप मैं अगेन सब कंट्रीज़ के लिए ये एक बात करने लगा हूँ कि आप लोग अपना जो स्टेटस है विजिट वीज़ा इसमें ओवरस्टे ना हुआ करें कि आप विद इन 6 मंथ यू विल कम बैक योर होम कंट्री। और जब आप लोग कुछ वाम किसी के पीछे लग के किसी एजेंट के पीछे लग के जब आप ओवरस्टे होते हैं तो उसका जो रिस्ट्रिक्शंस आती है वो पूरी कंट्री पे आती है आप लोगों की वजह से। ये हुआ ऐसे ही है कि आप लोग कुछ एजेंट्स के साथ मिलके आप लोगों ने ये असाइलम अप्रूव कर दिया, ओवरस्टे हो गए, इलीगल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट होगी, काफ़ी चीज़ें जो मिक्सअप हुई। देन यूएस ने क्या किया, उन्होंने क्रैकडाउन किया। तो अब सब उसका उसका जो रिजल्ट आया वो आप एक तो ट्रैवल एजेंट्स के जो ओनर हैं उनको भी उन्होंने कर दिया, बैन कर दिया, एग्जेक्टिव को भी बैन कर दिया, सीनियर ऑफिशियल ऑफ ट्रैवल एजेंसी जो स्टाफ मेंबर हैं उनको भी उन्होंने बैन किया। और सीनियर ऑफिशियल ऑफ ट्रैवल एजेंसी टू कट ऑफ एलियन स्मगलिंग नेटवर्क प्रोसेड विदाउट डिटेलिंग हाउ द ट्रैवल एजेंट हैड फैसिलिटेटेड इलीगल इमिग्रेशन। और ये वादी जब उन्होंने बंदे पकड़े हैं तो उन्होंने वादी बताया कि हमें एजेंट्स ने कहा था कि जी ऐसे ऐसे आपने साइलम करना है और इतने इतने वो पैसे दे के आप लोग जाते हैं। मेक श्योर अगर आप लोगों ने यूएस में परमानेंट होना है तो आप विजिट वीज़ा से अपना स्टेटस जो है H1B पे लेकर जाएं। H1B वर्क वीज़ा। ऐसे नहीं है कि आप लोग साइलम करेंगे या ओवरस्टे होंगे तो यूएस आप लोगों को ऐसे होने देगा, नो। अब उन्होंने क्रैकडाउन किया, अब इसका जो रिजल्ट होगा आप तो एक डिपोर्ट तो एक होंगे। अगर जो ओवरस्टे हो गए वो 100% जो है वो डिपोर्ट होंगे। डिपोर्ट होके परमानेंट बैन भी लग जाएगा इन पर कि आप लोग जब यूएस का परमानेंट बैन लग जाएगा इट्स मीन कि आपको शेंजन स्टेट कोई वीज़ा नहीं देगी, कनाडा वीज़ा नहीं देगा, यूके वीज़ा नहीं देगा, क्योंकि ये सारा डाटा जो है वो कनाडा और अमेरिका का इंटरलिंक है डाटा। जिसका कनाडा का डिपोर्ट होके गया है तो इट्स मीन उसको अमेरिका का कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। और जिसका अमेरिका से जो डिपोर्ट होके गया है वो कनाडा, और इनके शेंजन के स्टेट में 100 में से 10% है कि इनके शेंजन स्टेट में से भी किसी कंट्री का जो वीज़ा लगेगा। मेक श्योर मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ कि चीज़ों को ट्राई किया करें कि खुद किया करें। किसी की जो पीछे लग के अगर आप लोग करते हैं तो नुकसान होता है, उसमें आप लोगों का नुकसान होता है, किसी एजेंट या कंसल्टेंट का नहीं हुआ। अब ये देखें अगर इसमें जो हुआ है इसमें स्टाफ का हुआ है जो ऑलरेडी थोड़ी सी सैलरी के लिए जॉब करते थे,
ठीक है? उनको भी यूएस ने बैन कर दिया, उनको भी इम्पोज़ कर दिया, रोक दिया कि जी उनको भी वीज़ा जो है आपने नहीं देना। और अगर आप लोग कहें कि हम हमारा जो डाटा है वो यूएस के पास नहीं है, नो इट इज़ रॉन्ग। यूएस के पास हर ट्रैवल एजेंसी का डाटा और जितने लोग जिस उसमें एम्प्लॉयी हैं, जॉब करते हैं, उनका डाटा उनके पास ऑलरेडी है। और ये पासपोर्ट जो है, अगर आप कहें कि आप लोग अप्लाई करके देखेंगे तो इसमें इसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिफ्यूज़ल होगी। स्टाफ को भी वो इंडिया के जो ट्रैवल एजेंसी है उनको वीज़ा नहीं दे रहा। मेक श्योर चीज़ों को अगर आपने किसी ने अप्लाई करना है, मेक श्योर यू विल ट्राई योरसेल्फ एज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट या कंसल्टेंट पास ना जाया करें। मैंने हमेशा ये बात हर वीडियो में कही, और आप ये देख रहे हैं ये चीज़ें, और ये इसका रिज़ल्ट जो है वो आप शायद खुद भी देख रहे होंगे। अब इम्पोज़ हो रही हैं चीज़ें आस्ता-आस्ता जो है रुक रही हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग ली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे अपडेट दे सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।